Hello everyone, welcome to Efforts. This is me Mitali Singh, your B.Ed guide. B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 2 यानी कि एडू B.Ed 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और सीखने का आकलन। जैसा कि आपको पता है, हम इसका यूनिट 1 पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन का परिचय। यूनिट 1 के पार्ट 1 में हमने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यहाँ तक पढ़ लिया था। और बचा हुआ टॉपिक था हमारा प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल, इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो में यानी पार्ट 2 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर वर्तमान परीक्षा प्रणाली। पहले जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर पर परीक्षा प्रणाली की संरचना कैसी है, मतलब किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, क्या पैटर्न है। बोर्ड एग्जाम्स मोस्टली क्लास 10 एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय नेशनल बोर्ड्स लाइक CBSE और स्टेट लेवल बोर्ड्स। सम स्टेट्स हैव अ बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 8 एज वेल। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो सेकेंडरी लेवल पे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं यानी बोर्ड परीक्षा। अधिकतर कक्षा 10 की परीक्षा CBSE या फिर राज्य स्तरीय किसी बोर्ड जैसे राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, और कुछ राज्यों में तो 8वीं कक्षा के लिए भी बोर्ड परीक्षा होती है। फोकस ऑन एग्जाम्स होल्ड हाई वेटेज इन प्रमोशन एंड हायर एजुकेशन सिलेक्शन। परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित रहता है माध्यमिक शिक्षा स्तर का। पदोन्नति और उच्च शिक्षा चयन में परीक्षाओं का महत्व बहुत अधिक होता है। कई ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें क्वालिफिकेशन क्लास 10th मांगता है, तो ऐसे एग्जाम्स के लिए या फिर कह लीजिए फ्यूचर में सिलेक्शंस के लिए बोर्ड एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। एम्फेसिस ऑन कंटेंट नॉलेज एग्जाम्स ट्रेडिशनली फोकस ऑन टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन एंड सब्जेक्ट नॉलेज थ्रू रिटन टेस्ट। सामग्री ज्ञान पर जोर देते हैं, मतलब परीक्षा पारंपरिक रूप से लिखित परीक्षाओं के माध्यम से होती है, तो इस वजह से सेकेंडरी लेवल के एग्जाम्स बेसिकली रोट मेमोराइजेशन यानी रटने पे ज्यादा फोकस करते हैं और सब्जेक्ट मैटर के कंटेंट पे, मतलब इनका ज्यादा फोकस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने में रहता है एज कंपेयर टू बाहरी दुनिया के नॉलेज से। लिमिटेड असेसमेंट मेथड्स देयर इज अ कॉल फॉर मोर डाइवर्स असेसमेंट्स लाइक प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल इवैल्यूएशंस, बट रिटन एग्जाम्स रिमेन डोमिनेंट। सीमित मूल्यांकन विधियां, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और व्यवहारिक मूल्यांकन जैसे अधिक विविध मूल्यांकनों की आवश्यकता है, लेकिन लिखित परीक्षाएं प्रमुख बनी रहती हैं। अगर आप सबको याद हो तो 2015-16 से पहले तक 10th क्लास तक CCA पैटर्न लागू हुआ करता था, जिसमें कि बच्चों की असेसमेंट के लिए कई सारे तरीके थे। उनकी क्रिएटिविटी चेक की जाती थी, उनकी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और भी बहुत सी एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज के बेस पे उनका इवैल्यूएशन या असेसमेंट किया जाता था। तो अब क्या है, सेकेंडरी लेवल पे धीरे धीरे ये पैटर्न भी खत्म हो चुका है और केवल रिटन एग्जाम्स पे ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब जान लेते हैं प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल, इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। माध्यमिक स्तर पे जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, इसकी ताकत और क्या कमजोरियां हैं। शुरुआत करेंगे स्ट्रेंथ से, यानी इसकी ताकत यानी इसकी विशेषताओं के बारे में जानने से। स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क एग्जाम्स प्रोवाइड अ कॉमन यार्डस्टिक to measure student learning outcomes across a region or country. This allows for comparisons and ensures a minimum level of knowledge acquisition. मानकीकृत बेंचमार्क परीक्षाएं किसी क्षेत्र या देश में छात्रों के सीखने के परिणामों को मापने के लिए एक सामान्य मानदंड प्रदान करती हैं। यानी ओवरऑल, जैसे अगर CBSE है तो इंडिया के किसी भी कोने में बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, अगर वो CBSE बोर्ड से पढ़ रहा है तो सबके लिए एक ही तरह का स्टैंडर्ड डिसाइडेड है। डजंट मैटर वो बच्चा किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, सबको एक ही स्टैंडर्ड के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये बच्चों के बीच में तुलना की अनुमति देता है, इससे हम बच्चों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, और न्यूनतम स्तर का ज्ञान अर्जन करना सुनिश्चित करता है। यानी एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन जो बच्चों को चाहिए टिल 10th वो प्रोवाइड करता है। मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग एग्जाम्स कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फोकस एंड स्टडी डिलीजेंटली। They set clear goals and deadlines, fostering a sense of accomplishment upon successful completion. प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण परीक्षा छात्रों को ध्यान केंद्रित करने और लगन से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। वे स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित करते हैं, जिससे सफलता, समापन
पर उपलब्धि की भावना पैदा होती है। मतलब सेकेंडरी लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं वो बच्चों के अंदर मोटिवेशन लाते हैं, और साथ ही अगर वो अच्छे ग्रेड से या अच्छे स्कोर से पास करते हैं तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट डेवलप होता है। सिलेक्शन एंड प्रोग्रेशन। Exams play a key role in selecting students for higher education or specialized programs. They provide a data point to assess a student's preparedness for the next level. चयन और प्रगति। उच्च शिक्षा या विशेष कार्यक्रमों के लिए छात्रों के चयन में इस तरह की परीक्षाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे अगले स्तर के लिए छात्र की तैयारी का आकलन करने के लिए एक डेटा बिंदु प्रदान करते हैं। मतलब 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही कई बार बच्चों को नौकरियां भी मिल जाती हैं। जैसे कुछ इंडिया पोस्ट जीडीएस वाले एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जिसका जितना अच्छा ग्रेड रहता है उसको फ्यूचर में वैसी मतलब उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई केसेस में, हर जगह नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एग्जाम रिजल्ट्स कैन हेल्प एजुकेटर्स identify areas where students excel or struggle. This allows for targeted interventions and improved learning strategies. शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना। जितने भी परीक्षा होते हैं आपके माध्यमिक स्तर पर, इन सब से आपकी कमजोरियों और आपकी ताकतों का भी पता चल सकता है। परीक्षा परिणाम शिक्षकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जहां छात्र उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं या फिर जहां पे वो संघर्ष करते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स के वीक पॉइंट्स हैं और जो उनके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उनका पता लगाने के लिए भी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके रिजल्ट के बेसिस पे ही टीचर्स एक बेटर टेक्निक या बेटर मेथड्स सोच सकते हैं जिससे बच्चों की स्टडी को, नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके। अब इसके वीकनेस जान लेते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन रोट लर्निंग। The pressure to perform well can lead students to prioritize memorization over true understanding. This creates a system that rewards regurgitating information rather than critical thinking and problem solving. जैसा कि आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को कि माध्यमिक स्तर पर जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सब रटकर सीखने पर ज्यादा ध्यान देती हैं। अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव छात्रों पर रहता है, जिस वजह से वो सच्ची समझ की तुलना में याद करके प्रथम आने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। 3 इडियट्स वाला चतुर तो आपको याद ही होगा, मैं रट लेंगी। तो वो इसलिए रटती थी, रटता था, क्योंकि उसे पता था कि रट के ज्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा डिमेरिट या वीकनेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ये एक ऐसी प्रणाली बनाता है जो आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान के बजाय जानकारी को दोबारा इकट्ठा करने को पुरस्कृत करता है। मतलब ये बच्चों को नई क्रिएटिविटी या न्यू नॉलेज बनाने से ज्यादा वही पुरानी किताबी चीजों को रटने में फोकस करता है। एग्जाम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। हाई स्टेक्स एग्जाम्स कैन क्रिएट इमेंस प्रेशर एंड एंजाइटी फॉर स्टूडेंट्स. दिस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल वेलबींग. परीक्षा चिंता और तनाव. उच्च जोखिम वाली परीक्षाएं छात्रों के लिए अत्यधिक दबाव और चिंता पैदा कर सकती हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम को ही दिलो जान लगा के देते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। ये उनके प्रदर्शन और समग्र कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हो सकता है वो बच्चा पॉजिटिव रहकर, काम रहकर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता, जो कि स्ट्रेस की वजह से नहीं कर पाया। लिमिटेड असेसमेंट ऑफ स्किल्स. Traditional exams may not effectively assess practical skills, creativity or teamwork, which are crucial for success in the 21st century. कौशल का सीमित मूल्यांकन. पारंपरिक परीक्षाएं व्यवहारिक कौशल, रचनात्मकता या टीम वर्क का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन नहीं कर सकती हैं, जो कि 21वीं सदी में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में केवल रिटन एग्जाम्स होते हैं, तो उनके थ्रू आप टीम वर्क या बच्चे के अंदर और भी कोई पॉजिटिव स्किल्स हैं जैसे हार्ड वर्किंग, पेंटिंग, ड्राइंग या किसी भी एक्टिविटी का, इन सब का एनालिसिस या इवैल्यूएशन आप नहीं कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. Students from disadvantaged groups may lack resources or support system to excel in exam-oriented environment. This creates an uneven playing field. सामाजिक आर्थिक कारक. अब कुछ ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास से बिलोंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास सोर्सेज नहीं होते कि वो उन एग्जाम्स में बैठ पाए या फिर सीबीएसई या किसी भी बोर्ड में एडमिशन ले पाए। तो ऐसे केस में बिना एग्जाम दिए अब उन बच्चों का किसी भी तरह का स्किल तो टेस्ट हो नहीं पाएगा। तो ये एक तरह से अनइक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाती है।
हो सकता है वो बच्चे नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते थे, बट जो कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही वो नहीं कर पा रहे हैं। अब जानेंगे रीसेंट रिफॉर्म्स। हाल ही में क्या सुधार किए गए हैं सेकेंडरी लेवल के एग्जामिनेशंस में। शिफ्ट टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। The National Education Policy (NEP 2020) advocates for a move away from rote learning and towards assessing a wider range of skills like critical thinking and problem solving. सबसे ज्यादा तो ये कि जो अभी रिसेंट में NEP 2020 आई है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये योग्यता आधारित शिक्षा की ओर एक बदलाव कर रही है। ये बच्चों को रटने वाले सिस्टम से दूर ले जा रही है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान जैसे कौशलों को विकसित कर रही है। फोकस ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। रेगुलर असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक आर बीइंग एम्फेसाइज्ड। रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान। प्रगति की निगरानी करने और फीडबैक प्रदान करने के लिए पूरे वर्ष नियमित मूल्यांकन पर जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका बीएड पहले 2 साल का होता था और उसमें केवल ईयरली एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब बीएड के साथ जो ग्रेजुएशन है हर एक चीज सीबीसीएस बेस्ड हो गई है, यानी कि अब आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हो रहे हैं। तो अब सेकेंडरी लेवल्स पे भी एग्जाम्स को एक ही बार पूरे साल में कंडक्ट कराने की जगह हर थोड़े थोड़े ड्यूरेशंस पे एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की प्रोग्रेस पूरे साल पता चलती रहती है और इससे बच्चे पूरे साल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जबकि पहले क्या होता था कि बस एग्जाम आता था मार्च में, पूरे साल बच्चा कुछ नहीं पढ़ता था, डायरेक्टली बस मार्च में उठता था, किताब खोल के देखता था ये चैप्टर है और उसको पढ़ के एग्जाम दे के पास हो जाता था। तो इससे उसकी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं चल पाता था। क्रिटिसिज्म, आलोचना की बात करें अगर, प्रेशर एंड स्ट्रेस। द हाई स्टेक्स नेचर ऑफ एग्जाम कैन लीड टू एक्सेसिव प्रेशर एंड स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स। दबाव और तनाव वही चीज है कि परीक्षा की उच्च जोखिम वाली प्रकृति छात्रों के लिए अत्यधिक दबाव और तनाव का कारण बन सकती है। रोट लर्निंग एंड कोचिंग कल्चर। द फोकस ऑन एग्जाम्स कैन एनकरेज रोट लर्निंग एंड डिपेंडेंस ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रादर देन डीप अंडरस्टैंडिंग। रटने की शिक्षा और कोचिंग संस्कृति। परीक्षाओं पर ध्यान रटने की शिक्षा और गहरी समझ के बजाय कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। आपको पता ही होगा इतने सारे बच्चे कोचिंग में हर साल एनरोल होते हैं, तो उनका फोकस कंसेप्ट को समझने से ज्यादा केवल रट के मार्क्स पाने पे रहता है। लिमिटेड इवैल्यूएशन ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्रिटिक्स आर्ग्यू द सिस्टम डजंट एसेस एक्टिविटी, लाइफ स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट्स। समग्र विकास का सीमित मूल्यांकन। अगर बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास को जांचना है तो उसके लिए कोई भी प्रावधान इस प्रणाली में मौजूद नहीं है। जो आलोचक हैं उनका ये तर्क है कि प्रणाली रचनात्मकता, जीवन कौशल या पाठ्येतर प्रतिभाओं का आकलन नहीं कर पा रही है। फिर लास्ट में कंक्लूजन। ओवरऑल द सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया इज अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ चेंज। द NEP 2020 proposes a more holistic approach, but its implementation will take time. तो कुल मिलाकर भारत में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली अब परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ये जो नई NEP 2020 आई है, ये अधिक समग्र दृष्टिकोण का प्रस्ताव कर रही है। मतलब ये बच्चे के सिर्फ रोट लर्निंग या फिर राइटिंग स्किल्स के अलावा उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है। लेकिन बस यही दिक्कत है कि अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में काफी समय लगेगा। Many educators advocate for a more holistic approach to assessment that goes beyond just exams. This could involve including projects, presentations, portfolios, and other methods to assess a wider range of skills and learning styles. कई शिक्षक मूल्यांकन के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण की वकालत भी करते हैं, जो सिर्फ परीक्षाओं से परे हो। इसमें कौशल और सीखने की शैलियों की व्यापक श्रृंखला का आकलन करने के लिए परियोजनाओं, प्रस्तुतियों, पोर्टफोलियो और अन्य तरीकों को शामिल किया जा सकता है। मतलब सिर्फ लिख के एग्जाम में पास हो जाना ही नहीं, बच्चों को प्रेजेंटेशंस बनाना, कंप्यूटर यूज करना, अब तो हालांकि बहुत ज्यादा डिजिटल हो गया है जमाना, तो बच्चों को बदलती तकनीक के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।